ये कथा प्रसंग उस समय का है जब दाऊ बलराम हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन के सेवा भाव से इतने प्रसन्न होते हैं कि उसे सुभद्रा के लिए पसंद कर लेते हैं। और यही बात करने के लिए वो अपने माता पिता के कक्ष में उनसे मिलने जाते हैं। जब वो ये बात अपने माता पिता से कर रहे थे तभी श्री कृष्ण भी कक्ष में आ जाते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, लगता है दुर्योधन ने बहुत जी लगाकर सेवा की है दाऊ आपकी। तब माता देवकी कहती हैं कि एक शुभ समाचार सुनो पुत्र, बलराम ने तुम्हारी प्रिय बहन सुभद्रा के लिए बहुत ही अच्छा वर खोज लिया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता था माते कि दाऊ भैया इतने दिनों बाद आए हैं तो सभी के लिए कुछ ना कुछ उपहार तो जरूर लाए होंगे। ऐसा कहकर मानो श्री कृष्ण अपने भाई की बात को टाल रहे थे। तब वे अपने भाई से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या लेकर आए आप दाऊ भैया। तब बलराम कहते हैं, देख लिया पिताश्री, बात चल रही थी सुभद्रा के लगन की और ये अपने को बीच में घसीट लाया। तब पिता वासुदेव कहते हैं कि इतना लोभ नहीं करना चाहिए कृष्ण। इस पर कृष्ण नटखट सी आवाज में उत्तर देते हैं कि अपने बड़े भाई से कुछ मांगने में कैसी शर्म पिताजी, इसे लोभ नहीं कहते दाऊ, इसे स्नेह कहते हैं। तब बलराम कहते हैं कि देखो कृष्ण, बातों में ना फंसाओ, तुम्हारे आने से पहले हम एक गंभीर विषय पर बातचीत कर रहे थे। तब कृष्ण उत्तर देते हैं कि ये तो मैं तभी समझ गया था जब मुझे किसी ने बताया कि रथ से उतरकर आप सीधे पिताश्री के कक्ष की ओर चले गए हैं। तब बलराम कहते हैं कि मैं तो पिताश्री को बता रहा था कि मैंने सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से लगभग पक्का कर दिया है। इस पर कृष्ण कहते हैं कि अपने घर के इस चंद्रमा को जाना तो चंद्रवंशियों में ही है दाऊ। तब बलराम कहते हैं, लीजिए पिताश्री, अब तो कृष्ण भी मान गया, अब आपके हाँ कहने में क्या आपत्ति है। तब कृष्ण कहते हैं, परंतु ये निर्णय उठते सूर्य के साथ लेने चाहिए दाऊ, ताकि सुभद्रा के जीवन में सदैव धूप छिटकी रहे। दूसरे परिदृश्य में हमें दिखता है कि श्री कृष्ण सुभद्रा से बातें कर रहे हैं, जिसमें सुभद्रा कह रही है, भ्राताश्री आपसे किसने कहा कि मैं तो मंदिर नहीं जा रही हूँ। तब श्री कृष्ण उपहास करते हुए कहते हैं, अच्छा तो मैंने ये सुना होगा कि तुम दुर्योधन की वधू बनकर हस्तिनापुर जा रही हो। तब सुभद्रा चौंक जाती है और कहती है, ये आप क्या कहते हैं भ्राताश्री। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वही जो मैंने सुना। सुभद्रा पूछती है, किससे सुना है आपने। तब कृष्ण कहते हैं, दाऊ से। ये तो तुम अच्छे से जानती हो सुभद्रा कि वो केवल गरजते नहीं बरसते भी हैं। उन्होंने पिताश्री और माताश्री को लगभग मना भी लिया है। वो तो ठीक समय पर मैंने जाकर बात को टाल दिया है कल तक के लिए। तब सुभद्रा कहती है, परंतु मैं तो दुर्योधन से कभी विवाह नहीं करूंगी। तब कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा ये निश्चय अटल है तो कल सवेरे पूजा के लिए जाओ। तब सुभद्रा कहती है, जो आज्ञा भ्राताश्री। तब कृष्ण एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अपने जीवन के विषय में आज्ञा पालन नहीं किया जाता सुभद्रा, निर्णय लिया जाता है। यदि तुम कल पूजा के लिए जाओगी तो अर्जुन अवश्य तुम्हारा हरण कर लेगा। उधर दूसरे परिदृश्य में अर्जुन बलराम को प्रणाम करने उनके कक्ष में जाते हैं। तब बलराम अर्जुन से पूछते हैं कि क्या कहीं युद्ध पर जा रहे हो। तब अर्जुन कहते हैं, नहीं दाऊ, आखेट पर जा रहा हूँ। तब अर्जुन कहता है, सुना है आप हस्तिनापुर से लौट आए हैं तो मैंने सोचा कि आपके चरण स्पर्श कर लूँ। तब बलराम कहते हैं, तुम भाइयों के सेवा भाव से तो मैं अति प्रसन्न हूँ। अर्जुन जाओ, विजयी हो। तब अर्जुन प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं और श्री कृष्ण के कक्ष में पहुँच जाते हैं। तब कृष्ण पूछते हैं कि दाऊ से मिल आए अर्जुन। तो कहते हैं कि हाँ, अभी मिलकर ही आया हूँ। तब कृष्ण कहते हैं, ठीक ही किया, उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी था। अब तुम जाओ, परंतु इसका पूरा ध्यान रखना कि द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई है, उसके स्वभाव में बड़ी आँच है, सुभद्रा हरण से कहीं अधिक कठिन है।
है सुभद्रा का द्रौपदी से मिलन। इसका पूरा प्रयत्न करना कि सुभद्रा के आने से द्रौपदी का मन मैला ना हो। वो तुम पांचों भाइयों की पत्नी अवश्य है, परंतु स्वयंवर तुमने ही जीता था पार्थ। तब अर्जुन कहते हैं कि ये तो निश्चय है कि वो सुभद्रा का स्वागत तो कभी नहीं करेगी। तब कृष्ण कहते हैं कि स्वागत भी करेगी, यदि तुम ये ध्यान में रखोगे कि सुभद्रा तो मेरी बहन है ही, द्रौपदी भी मेरी बहन समान ही है और मुझे बहुत प्रिय भी है। कृष्ण फिर से कहते हैं कि यदि सुभद्रा का तुम्हारे साथ जाना आवश्यक ना होता तो मैं सुभद्रा हरण का सुझाव ही ना देता, परंतु ये मत समझ लेना पार्थ कि तुम दोनों के प्रेम से विवश होकर मैं ये सब कर रहा हूँ। तब अर्जुन पूछते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं केशव। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, अभी तुम्हारा ये समझना आवश्यक भी नहीं है। सुभद्रा तुम चंद्रवंशियों के भविष्य की धरोहर है। जाओ पार्थ, मेरा रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तब अर्जुन प्रणाम करके जाने लगते हैं। तब कृष्ण उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि एक और बात सुन लो पार्थ, इस यात्रा में सारथी सुभद्रा को ही बनाना। किंतु सुभद्रा को क्यों केशव? अर्जुन पूछते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि ये यात्रा तुम्हारी नहीं है, उसकी है। जैसी आपकी आज्ञा कहकर अर्जुन अपने लक्ष्य के लिए चल पड़ता है और मंदिर के परिसर में उपस्थित सुभद्रा को अपने रथ में बैठाकर ले जाते हैं और वहां उपस्थित दासी और सैनिक कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उधर दाऊ बलराम को जब ये बात पता चलती है तो वे सभा में ये घोषणा करते हैं कि द्वारिका के योद्धाओं, कुंती पुत्र अर्जुन ने अतिथि मर्यादा का उल्लंघन करते हुए हमारी बहन सुभद्रा का हरण किया है। यदि उसका पीछा करते हुए हमें इंद्रप्रस्थ तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। परंतु वहां उपस्थित श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे थे। तो दाऊ बलराम कहते हैं कि लगता है अनुज कृष्ण हम सबसे सहमत नहीं हैं। तब कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा दाऊ। तब बलराम कहते हैं, तुम्हारे कुछ ना कहने से ही तो मैं घबराता हूँ। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब तुमने रुक्मिणी का हरण किया था तो उस वक्त रुक्मिणी के भाई ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया था? तब कृष्ण अपनी जगह से उठकर कहते हैं कि मैंने रुक्मिणी का हरण नहीं किया था दाऊ। आप तो जानते हैं कि मैं उसके बुलावे पर वहां गया था। वे लोग उसकी इच्छा विरुद्ध शिशुपाल से उसका विवाह करा रहे थे। मैंने उसकी सहायता की थी दाऊ। तब बलराम कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो? तब कृष्ण कहते हैं कि मैं वही कह रहा हूँ जो आप लोग सुन रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं दाऊ कि सुभद्रा का विवाह आप दुर्योधन से करने की जो गुप्त योजना बना रहे थे उसका उसे पता चल गया हो और उसने अर्जुन से सहायता मांगी हो? तब बलराम पूछते हैं कि और सुभद्रा को ये किसने बताया कि मैं दुर्योधन से उसके विवाह पर विचार कर रहा हूँ, और तुम्हें किसने बताया कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती? तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे स्वयं सुभद्रा ने बताया दाऊ कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती। तब बलराम पूछते हैं और उसे ये योजना किसने बताई? तब कृष्ण कहते हैं मैंने। जब मैंने ये सुखद समाचार सुना तो मैंने सोचा कि सुभद्रा को तो बता ही देना चाहिए, इसलिए मैंने जगा कर उसे बताया। अच्छा, तो जगा कर बताया तुमने? दाऊ बलराम ने पूछा। इस पर कृष्ण ने कहा, जी हाँ दाऊ। तब बलराम ने पूछा कि उसने तुमसे क्यों नहीं सहायता मांगी? तब कृष्ण ने कहा कि मैंने तो साफ कह दिया कि दाऊ तो वचन के पक्के हैं और वो अपना वचन दे चुके हैं। तब बलराम ने पूछा कि उसने अर्जुन से कब सहायता मांगी? उसका संदेशा लेकर अर्जुन के पास कौन गया? और अर्जुन को ये किसने बताया कि वो पूजा के लिए जा रही है? तब कृष्ण कहते हैं कि इन सब प्रश्नों का उत्तर तो सुभद्रा ही दे सकती है दाऊ,
परंतु ये तो स्वयं उसके अंगरक्षकों ने मुझे बताया कि जब अर्जुन ने उसे अपने रथ पर उठा लिया था तब उसने अपने अंगरक्षकों को भी नहीं पुकारा, और एक ने तो यहाँ तक भी कहा था दाऊ कि वही स्वयं अर्जुन की सारथी भी थी। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि दाऊ यदि हरण हुआ है तो अर्जुन ने सुभद्रा हरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन हरण किया है। वहाँ उपस्थित लोग कहते हैं कि अर्जुन ने जिस थाली में खाया है उसी में छेद किया है। उसने हमारे आतिथ्य का अपमान किया है। कृष्ण, हम ये सहन नहीं कर सकते। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। हम इस अपमान को पचा नहीं सकते। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, परंतु दाऊ पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि रुक्मिणी हरण में आप सब ने मेरा साथ क्यों दिया था। स्वयं दाऊ जिन पांडवों की सेवा भावना का बखान करते नहीं थकते, क्या उनमें से भला कोई अपनी बुआ के घर का अपमान कर सकता है? सच पूछिए तो अर्जुन ने हमारा मान बढ़ाया है। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी मछली की आंख को भेद सकता था, तो ऐसे स्वयंवरों का अर्थ क्या है? पुत्री कोई पशु नहीं है जो पुरस्कार बनाकर किसी को भी दे दी जाए। वो कोई वस्तु नहीं है जो हारी या जीती जा सके। अर्जुन ने हमारी ये विवाह प्रथा का दोष देखा और सुभद्रा हरण द्वारा हमारे मान की रक्षा की है। हमें तो उसका आभारी होना चाहिए। और इस रिश्ते में खोट क्या है? अर्जुन पांडु पुत्र है, द्रोण शिष्य है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। योद्धाओं की इस भीड़ में क्या कोई ऐसा है जो अर्जुन की मित्रता ना चाहता हो? वो भारत है, शांतनु का पोता है, कुंती भोज का नाती है। त्रिलोक में मुझे सुभद्रा के लिए उससे अच्छा वर नहीं दिखाई देता दाऊ। महादेव के अतिरिक्त कौन है जो रणभूमि में उसे हराने की सोच भी सके? मैं तो कहता हूँ कि आप लोग जाइए और उसे मान सम्मान के साथ द्वारिका ले आइए। यदि वो आपको हराकर इंद्रप्रस्थ पहुँच गया तो सारे संसार के लिए द्वारिका हंसने का विषय बन जाएगा। और यदि आप लोग यही चाहते हैं तो अपने धनुष उठाइए और जाइए। तब कृष्ण की इन बातों से सहमत होकर अपने शस्त्रों का त्याग कर देते हैं वहां उपस्थित सभी जन। तब बलराम कहते हैं कि मैं जानता था कि यदि इसे बोलने का अवसर मिला तो ये हम सब को ही चुप करा देगा। अब आप लोग जाइए और जमाई राज को बहला कर ले आइए। इस तरह श्री कृष्ण तथ्यों को घुमाकर पेश करते हैं और सुभद्रा और अर्जुन के प्रेम विवाह को स्वीकृति दिलवा देते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? क्या सीख मिली आपको ये सुनकर? और यदि ऐसी ही कथा, प्रेरणादायी कथा आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही संवाद सुनने को मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।